हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 8/2/1999 और जो समय है सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान धुबरी, असम। तो इनकी जो कुंडली बनती है वो 12 नंबर मतलब मीन राशि से शुरू होती है। मीन लगन की इनकी कुंडली बनती है, जहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि लग्न में ही जो लग्नेश है वो विराजमान है। गुरु ग्रह अपनी साधारण राशि में केंद्र के घरों में बैठते हैं तो ये योग बनाते हैं हंस महापुरुष राजयोग। तो पहली दृष्टि में ही इस कुंडली में पहले भाव में ही एक श्रेष्ठ महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जो व्यक्ति के जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। कहने का मतलब है कि जीवन में एक अकेला योग ही ये सब कुछ देने के लिए अच्छा है या सब कुछ दे सकता है। ये कुंडली को बहुत बली बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि लगन में ही महापुरुष राजयोग बना हुआ है। तो ये श्रेष्ठ है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा अहंकारी भी है, घमंडी भी होगा, व्यक्ति को ज्ञान भी होगा, ज्ञान का अच्छा उपयोग भी कर पाएगा। तो ये यहाँ पर स्थिति है, व्यक्ति सुखी होगा, धनी होगा, समृद्धि पाएगा, ऊंचाई पाएगा, जीवन में सफलता पाएगा। ये यहाँ पर इस बात की पुष्टि ये हंस महापुरुष राजयोग इस कुंडली में करता है। और इस दूसरी बात ये कि जो 10वें भाव का स्वामी वो भी लग्नेश में है, स्वराशि में है, अच्छी अवस्था में है। तो यहाँ पर लगन भी बलवान है और दशमेश भी बलवान है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की मानी जाती है। कुंडली में लगन बली होना जरूरी है, उसके बाद कर्म भाव जिसका बली होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना मुश्किल है, क्या उसके लिए मुश्किल होगा जीवन में, मतलब ऐसा व्यक्ति सभी कुछ अपने जीवन में कर सकता है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनती है। दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो लाभ भाव है ये लाभ भाव है, और लाभ भाव में 4 ग्रह, 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और केतु। 3 ग्रह बैठे हुए हैं जो जीवन में लाभ की जो स्थिति लाभ की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। और व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसको लाभ मिलेगा, उसकी आय के साधन बने रहेंगे, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और उसको अपने जीवन में अगर बुरे से बुरे समय में भी धन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके पास धन जरूर आएगा। यहाँ पर बुध लाभ भाव में बैठकर बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और व्यक्ति के जीवन में धन आगमन के नए नए रास्ते बनते रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में नए नए उसके जो आय के साधन हैं, धन आगमन के जो रास्ते हैं वो बनते हैं, और व्यक्ति जीवन में बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा लाभ कमाता है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा धन भाव है, धन भाव में शनि बैठे हुए हैं जो कि 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर नीच राशि में है। ये यहाँ पर स्थिति थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं, थोड़ी स्थिति को खराब कर रही हैं। क्योंकि देखिए अब लाभ में जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं मतलब जीवन में पैसा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, जीवन में पैसे के आगमन बना रहेगा। लेकिन ये शनि क्या करेंगे, पैसे को स्टोर नहीं होने देंगे, पैसे को संचित नहीं होने देंगे। क्योंकि देखिए ये खर्चा है, लॉस है, और लॉस का जो संबंध आपके धन से बनेगा तो मतलब आपके जीवन में धन हानि और धन खर्च की संभावनाएं लिमिट से ज़्यादा रहेंगी। मतलब आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप कमाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा आपके जीवन भर बने रहेंगे, और आपको धन संचित करने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में चंद्र मंगल का एक लक्ष्मी योग बना हुआ है जो कि धन के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी दोनों की दृष्टि धन पर पड़ेगी। तो धन के लिए तो बहुत श्रेष्ठ है, व्यक्ति के जीवन में धन तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाओं को, और व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहता है, मानसिक रूप से बहुत कमजोर रहता है, मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। जब भी चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति को जब भी प्रॉब्लम होती है, जब भी उसके जीवन में उसको समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो उसको ये लगता है कि वह अपनी जान दे दे, अपनी आत्महत्या कर ले, या इस तरह के उसके मन में ख्याल आते हैं। क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, और जब चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मन में मरने के जो ख्याल आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करके वो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा लेगा। तो ये ख्याल इस प्रकार के आते हैं, और जिसमें मंगल यहाँ पर बैठकर इनको और भड़काने का काम कर रहे हैं, इनको और अग्नि दे रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी।
अब देखिए कि जो मंगल है वो अष्टम के स्वामी, सॉरी, नवम के स्वामी है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होगा, 100% संघर्ष होगा। संघर्ष के साथ साथ ही व्यक्ति जीवन में सभी काम कर पाएगा, क्योंकि देखिए नवम का स्वामी अष्टम में है। अष्टम का जो भाव होता है वो संघर्ष का होता है, स्ट्रगल का होता है, चोट चपेट परेशानियों का होता है, ये समझते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहाँ पे, यहाँ पे पंचम। अब देखिए पंचम का स्वामी कहाँ पर बैठा है, ये भी अष्टम में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में समस्या आती है, ऐसे व्यक्ति की जो एजुकेशन रुकती है और पढ़ने में ध्यान नहीं होता है अच्छे से। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ने में ध्यान इसका अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिन चीज़ों की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है, मतलब सभी चीज़ में तो इंटरेस्ट नहीं होता किसी का भी व्यक्ति का, लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये अपनी पढ़ाई करें तो ये किसी भी चीज़ की रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, बहुत अच्छी नेचुरल एबिलिटी होती है कि ये किसी भी चीज़ का बहुत गूढ़ विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत गहरा विश्लेषण, बहुत ही अच्छी रिसर्च कर सकते हैं उस पर। मतलब इनका दिमाग इस तरह से का होता है, सोचने वाला होता है। तो ये पंचम और अष्टम का संबंध बनने से होता है, जब पंचम का स्वामी अष्टम में हो या अष्टम का पंचम में होता है। लेकिन यहाँ पर पंचम और नवम दोनों के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये श्रेष्ठ स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी ये दोनों कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पंचम और नवम के स्वामी बैठकर धन को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, तो धन की कमी कभी नहीं होने देंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। राहु यहाँ पर कर्क राशि में पंचम भाव में है, जो कि व्यक्ति को बुद्धि को बहुत तेज बनाते हैं। व्यक्ति बहुत तेज होता है अपनी बुद्धि से, व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर सब कुछ कर सकता है। पंचम में राहु होना बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति को प्यार में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनको अपनी बुद्धि के दम पर ये बहुत अच्छा धन कमाते हैं, ज्ञान भी अर्जित करते हैं, जीवन में सभी सुख सुविधाओं को पा लेते हैं। लेकिन इनके जो रिश्ते होते हैं, जैसे इनके संतान से संबंधित समस्या रहती हैं, और इनका जो लव रिलेशनशिप होती हैं, प्यार जिनसे भी ये करते होंगे उनसे इनका रिश्ता बनना बहुत मुश्किल होगा, या रिश्ता बहुत अच्छा से चल पाए ये भी बहुत मुश्किल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन मतलब व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी इन चीज़ों में सक्सेस नहीं ले पाएगा, अपने संतान संबंधी सुख नहीं ले पाएगा, अपने जो प्यार संबंधी सुख नहीं ले पाएगा, मतलब अपने प्यार को सफल नहीं बना पाएगा, चाहे उसमें बुद्धि कितनी भी तेज है। यहाँ पर बुद्धि बहुत तेज बना देते हैं राहु। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस कुंडली की एक बहुत अच्छी बात एक हो रहा है कि शुक्र 12 भाव में है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे और व्यक्ति को भोग में लिप्त रखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो शनि है वो नीच राशि में है, तो ये शुक्र जो है व्यक्ति को गलत आदतों, गलत संगत और गलत दिशा में मोड़ सकते हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये 12 भाव में है और इस प्रकार का जो व्यक्ति है इन कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। जो शुक्र से नेगेटिव वाले काम होते हैं उनमें भी व्यक्ति लिप्त हो सकता है, इसकी भी संभावना बहुत बनती है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति को बहुत सावधानी अपने चरित्र को लेकर बनानी चाहिए। अब हम इनके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इनका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इनका करियर कब सेट होगा, इनका करियर कब अच्छा होगा। तो देखिए इनको जो अभी दशा चल रही है वो शनि देव की चल रही है, और शनि देव कुंडली में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में है, जहाँ पर उन पर मंगल और चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो शनि है, शनि लाभ और द्वादश के स्वामी, मतलब खर्चे के और लाभ दोनों के स्वामी बनते हैं, और शनि की दशा इनको चल रही है, और यहाँ पर इनको शनि की दशा चल रही है, और शनि में भी शुक्र का अंतर चल रहा है। तो देखिए शनि और शुक्र का अंतर कोई खास प्रभाव देने वाला, अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होता है, और जो शनि में शुक्र का अंतर है वो रहेगा अगस्त 2023 तक। उसके बाद आपको शनि में सूर्य का अंतर चलेगा, और सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके जीवन में लाभ की स्थिति को खोल सकते हैं, लाभ के साधन बना सकते हैं, आय के साधन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि आपका करियर कब सेट होगा। अभी शनि की दशा जो चल रही है वो बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके तो लगन में कारक भी नहीं है, आपके 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं यहाँ पर, और इनकी दशा आपको 2032 तक रहेगी। तो 2032 तक आपका करियर बहुत अच्छा श्रेष्ठ सेट नहीं हो पाएगा, और बहुत मतलब आपकी जो स्थिति है वो नॉर्मल चलती रहेगी। आप किसी भी काम को करेंगे और फिर छोड़ सकते हैं, फिर करते रहेंगे, किसी भी चीज़ में आपको बड़ी अच्छी सक्सेस, आपके मन मुताबिक सक्सेस नहीं मिल पाएगी, अभी इसमें आपको समस्या रहेगी। तो आपको फिलहाल की स्थिति में आपको जो भी जैसे भी काम मिलता है, जैसे भी जॉब मिलते हैं, आपको उसको कर लेना चाहिए, जो कि आपको अगस्त महीने के बाद में मिल जाएगी। अगस्त महीने के बाद में आपकी जो नौकरी है
उसके साधन बनेंगे, लेकिन आपका करियर जो कंप्लीटली सेट होगा उसमें अभी समय लगेगा। अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आप अपने जीवन में अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें आप समय दीजिए, मेहनत करिए, क्योंकि अभी शनि आपके चल रहे हैं और 2032 तक ये चलेंगे। तो आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है। और जो आपकी नौकरी है, नौकरी आपकी लगती रहेगी, छूटती रहेगी। इस प्रकार आपकी मतलब आपका मन, आपका जो स्थिति है वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगी करियर को लेकर। हम देखते हैं कि शनि लगन कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रही हैं, लेकिन हम देखते हैं इसको नवमांश में। नवमांश में देखिए जो शनि कहाँ पर है, शनि यहाँ पर देखिए, ये पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में शनि ठीक अवस्था में बैठे हैं, कोई भी खराब अवस्था में ये नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये लगने से बनते हैं और ये पंचम भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में। तो इनका जो प्रभाव रहेगा वो मिला जुला रहेगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगा, क्योंकि लगन में ये नीच राशि में है, नवमांश में ये मित्र राशि में है। तो इनका प्रभाव लगभग ठीक रहेगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगा, मध्यम दर्जे का रहेगा। तो इस कारण आपकी जो दशा शनि की चल रही है, इसमें आपके करियर की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं हो पाएगी। जैसा भी आपको स्थिति, जैसी भी आपको जॉब मिलती है, जैसा भी आपको काम मिलता है, आपको उसी के अनुसार कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका काम बहुत अच्छा सेट होगा, आपको बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, आपको तभी करना चाहिए। ये आप अपने करियर में गलती करोगे अगर आप ऐसा सोचते हैं। आपको आपके क्षेत्र में जैसे भी आपको नौकरी मिलती है, आप जैसा भी काम मिलता है आप उसको करिए। दशमांश में भी हम देखते हैं कि जो दशमांश में जो करियर है आपका, दशम के स्वामी जो वो बनते हैं शनि, और शनि कहाँ पर बैठे हैं, लगन में। तो यहाँ पर भी ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने अभी जीवन में करियर को लेकर मेहनत कीजिए, समय दीजिए, और आपका करियर में बहुत बड़ी स्थिरता बनेगी। क्योंकि शनि आपके लगन में अच्छे नहीं हैं, लेकिन नवमांश और दशमांश में अच्छे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके करियर में स्थिरता तो आएगी, लेकिन थोड़ी लेट आएगी, थोड़ा समय लगेगा। आप अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए और समय अभी थोड़ा लगेगा। जैसा भी आपको काम मिलता है, जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन अपॉर्चुनिटी के अनुसार अपने काम को करिए। तो ये स्थिति आपकी करियर की लेकर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आपको मनी सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपके हिसाब से कब अच्छी होगी। देखिए, आपके जीवन में आय के साधन तो हमेशा बने रहेंगे, आपके जीवन में आपकी जो इनकम है वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपकी जो वित्तीय स्थिति है, मतलब वित्तीय स्थिरता है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, वो शनि की दशा में आना बहुत मुश्किल है। शनि की दशा में आपको वित्तीय संबंधी, जो फाइनेंशियल संबंधी जो चीज़ें हैं उनमें समस्या देखने को मिलेगी। और शनि की दशा के बाद आपको गुरु की दशा आएगी, और गुरु देखिए, आप खुद देखिए आपकी कुंडली में गुरु कितना श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। अब अगर आप गुरु को नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में देखिए ये मित्र राशि में है, अष्टम भाव में जरूर गए हैं, तो यहाँ पर इनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव इनका नहीं रहेगा। लेकिन ये पहले ही ये महापुरुष कंडीशन में है, महापुरुष का जो रिजल्ट देने वाली कंडीशन में है, तो उसमें थोड़ा कम इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ये आपके लग्नेश हैं और आपको सब कुछ देने वाले हैं। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या होता है कि जैसे आपकी दशा लगने से शुरू होगी तो वो आपको शुभ फल देंगे, वो आपको खराब फल तो देंगे नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन उनका जो शुभ फल देना है वो कितना शुभ है, कितना कम शुभ है, तो यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में जाना गुरु का ही दिखाता है कि वो थोड़ा कम प्रभाव देंगे, अपने अच्छा प्रभाव कम देंगे, बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन जो अच्छा प्रभाव उनका है, श्रेष्ठ प्रभाव, उसमें थोड़ी कमी आएगी। यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो मित्र राशि में भी है, मित्र के साथ हैं, तो यहाँ पर भी वो मजबूती है, आपको जरूर चीज़ें देंगे आपके जीवन में, आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। और उनका संबंध धन भाव से भी है, तो धन की स्थिति आपकी श्रेष्ठ बनेगी, लेकिन गुरु की स्थिति में, गुरु की दशा में बनेगी। अभी आपकी जो दशा है उसमें आपको वित्तीय स्थिरता जो बननी है वो बहुत मुश्किल है, बहुत उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। वित्तीय स्थिरता के लिए आपको अभी समय लगेगा। आप अपनी जिंदगी के जो समय है उसको करियर को दीजिए, आपकी स्थिरता बनेगी। आपको गुरु की दशा जब शुरू होगी तो आपके जीवन में सब हर प्रत्येक चीज़ की स्थिरता बनेगी, आपके करियर की, आपके धन की, आपके लाइफ की, आपकी सुख की, समृद्धि, हर प्रकार की। आपका क्वेश्चन ये कि कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे अच्छा है और कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे खराब है। तो देखिए, आपके लिए जो सबसे खराब रिजल्ट देने वाला जो ग्रह बनता है वो इस समय जो बनता है वो शनि ही बनता है, क्योंकि शुक्र तो अपने आप में खुद भौतिक
भौतिकता का ग्रह बनता है, खुद सुखों का ग्रह है। लेकिन शुक्र भी आपके लिए कोई अच्छा ग्रह नहीं बनता है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपकी दशा भी शनि की चल रही है और शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में भी है, तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है। ये आपके जीवन में आपकी परेशानियों को बना कर रखेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि को बहुत कम लेकर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो आपके लिए शनि और राहु और शुक्र ये विशेष रूप से जो आपके लिए बुरे परिणाम देने वाले ग्रह हैं, और आपके लिए सबसे अच्छे जो परिणाम देने वाले ग्रह हैं वो यहाँ पर देखिए, जो मंगल है, मंगल यहाँ पर अपनी अवस्था में अष्टम भाव में गए हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको वो श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चंद्रमा भी आपको श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ जितना भी श्रेष्ठ रिजल्ट देना होगा सिर्फ आपको गुरु ही देंगे, इसके अलावा आपको कोई और ग्रह बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपके लिए गुरु, मंगल, चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले ग्रह बनते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले बनते हैं। यहाँ पर बुध भी आपके लिए अच्छे हैं, बुध भी आपको ठीक रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो चतुर्थ और सप्तम के स्वामी बनते हैं। 2 केंद्रों की स्वामित्व बुध के पास होती है, तो बुध भी इस कुंडली में नकारे नहीं जा सकते हैं कि आपके लगन के मित्र नहीं है या कारक नहीं है। लेकिन यहाँ पर बुध की बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध बहुत महत्व कुंडली में रखते हैं, सभी ग्रह महत्व रखते हैं, लेकिन व्यक्ति के सुख और व्यक्ति का सप्तम जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर बुध भी कारक है। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा जो ग्रह रिजल्ट देने वाले हैं, एक ग्रह जो बनते हैं वो गुरु ग्रह बनते हैं। ये आपका उत्तर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपको कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए। तो देखिए, आप गुरु का रत्न बेझिझक पहन सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पहन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। आप पुखराज पहन सकते हैं, या पुखराज का कोई उपरतन पहन सकते हैं, या अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो आप अपनी गले में जो हल्दी की जड़ होती है, हल्दी को भी धारण कर सकते हैं, हल्दी को भी धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए चलेगा। लेकिन आपके लिए जो जेम स्टोन है वो पुखराज सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। आपके करियर को और आपके व्यक्तित्व को दोनों को और अच्छा बनाएगा। और आपको गुरु को बल देने की जरूरत है, क्योंकि वो 5 डिग्री में है आपकी कुंडली में, तो उनको आप और बल दीजिए, जिससे उनका प्रभाव आपके जीवन पर और मिले। आपके जीवन में सुख की सब संभावनाएं हैं, सुख की जो स्थिति है वो और बढ़े, ऊंचाई बढ़े, धन बढ़े, समृद्धि बढ़े, सम्मान बढ़े, सभी के कारक गुरु होते हैं। और गुरु को आप जितना बल देंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप डेली तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए, कोई सा भी तिलक आप लगा सकते हैं। आप गुरुवार को येलो कपड़े जरूर पहने, या गुरुवार को नहीं, या फिर अधिकतर आप येलो कलर के जो कपड़े हैं या येलो कलर का जो यूज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, ब्लैक कलर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ग्रीन कलर भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। आपको सबसे सिर्फ जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। रेड कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे श्रेष्ठ कलर है वो येलो कलर है। और आप अपने जीवन में आप ये आदत डालिए सुबह ही कि आप तिलक जरूर लगाएं, चाहे केसर का लगाएं, चाहे हल्दी का तिलक लगाएं। उससे आपके जीवन में गुरु ग्रह की जो प्रभाव आप पर हमेशा बना रहेगा, प्रतिदिन बना रहेगा, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा, व्यक्तित्व और अच्छा होगा। तो ये आप जरूर कीजिए। और अच्छा करने के लिए आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शनिवार को बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मतलब शनिदेव के बीज मंत्र का, क्योंकि शनिदेव आपकी दशा में चल रहे हैं, तो आप पर प्रभावी हैं इस समय शनिदेव, तो उनका प्रभाव आपको कम मिले, कम बुरा प्रभाव मिले, इसके लिए आप शनिदेव के मंत्र जाप कर सकते हैं। शनिवार को मंदिर जा सकते हैं और शिव जी पर काले तिल चढ़ा सकते हैं, मतलब जल में डालकर काले तिल से जल उन पर चढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए शनिदेव आपको कम बुरा प्रभाव देंगे। लेकिन बुरा प्रभाव देने के लिए आपकी कुंडली पे शनिदेव है, अच्छा प्रभाव देने के लिए नहीं है। तो इनके बुरे प्रभाव को आप जितने भी उपाय करके कम कर सकते हैं कम कीजिए, और छाया दान कीजिए, और किसी भूखे को आप कुछ दान मत दीजिए कि खिलाइए, चाहे समोसा खिलाइए, चाहे पेटीज खिलाइए, चाहे रसगुल्ला खिलाइए, जितना भी आप कर सकते हैं वो करिए शनिवार को। तो ये अभी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। देखिए, स्टॉक मार्केट का जो इंटरेस्ट आपके लिए बना हुआ है ना, आपका जो पंचमेश है वो पंचमेश अष्टम भाव में गया हुआ है और शुक्र की राशि में गया है, शुक्र फिर 12वें में गए हुए हैं।
तो आप स्टॉक मार्केट में आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ आपके मन में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक वहम की स्थिति है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपके जीवन में भ्रम की स्थिति को बनाएंगे कि आप स्टॉक मार्केट से जीत सकते हैं। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में लॉस की संभावनाएं आपके जीवन में दिखाई देती हैं, आपको नुकसान हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट या जुआ, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट या इनमें से किसी प्रकार ड्रीम 11 जो आजकल चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं ये ड्रीम 11, इस तरह से किसी में भी आप जाएंगे तो आपको लॉस ही होगा, लॉस ही होने की अधिक संभावनाएं हैं। तो इनसे आप बचकर रहिए, इनमें आपको जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको नुकसान होगा। देखिए आपके जीवन में एक सावधानी है कि आपका शुक्र 12 में है तो आपके जीवन में भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी और आपको अपने ऊपर नियंत्रण जरूर रखना होगा, जिससे आपके जीवन में आपका चरित्र अच्छा बना रहे, जिससे आपके जीवन की जो दिशा है वो सही बनी रहे, क्योंकि यह आपको गलत दिशा में, गलत खान पीन में, गलत दोस्तों में ले जा सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा, आपके जीवन में भटकाव की स्थिति को बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और आप मेडिटेशन करिए, आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा को मजबूत कीजिए, पंचमेश आपके हैं, आपका ज्ञान अच्छा होगा, आपकी बुद्धि मजबूत होगी, आपका जो पंचम भाव है वो मजबूत होगा, क्योंकि पंचम भाव बहुत श्रेष्ठ भाव होता है किसी भी कुंडली का। तो आपके चंद्रमा को मजबूत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आप, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और ये आपकी कुंडली का विश्लेषण है, तो आप देख सकते हैं। और कोई भी जो इनको सलाह देना चाहता है वो दे सकता है, बता सकता है इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में अपनी डिटेल को अच्छे से लिखिए ताकि सभी क्वेश्चनों का जवाब सही प्रकार से दिया जाए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।